बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जर्नल साइंस सेवंथ, ये जर्नल साइंस सेवंथ का बुक है इंग्लिश मीडियम में। और इसका जो तमाम मौरूदी सवाल हैं यानी कि एमसीक्यू सवाल हैं वो हम इस तरह करेंगे कि आपका मुकम्मल चैप्टर क्लियर होगा। तो अगर आप एजुकेशन में किसी भी टीचर की पोस्ट की तैयारी कर रहा है तो ये आपके लिए है, और उन स्टूडेंट के लिए है जो क्लास सेवन्थ में पढ़ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। हमारे पास क्लास सेवन्थ के पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है, मगर हम इसके जितने भी ऑप्शन हैं सारे डिफाइन करेंगे। इस तरह क्या होगा, इस तरह हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट इसका इंफॉर्मेशन एक ही एमसीक्यूज में आपको मिलेगा, तो चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले नंबर 1 पे है स्लेवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। तो स्लेवरी ग्लैंड कहाँ मौजूद होते हैं इंसानी जिस्म में। तो इसमें पहला ऑप्शन है ए ओरल क्यूटी में, बी है आइसोपेगस में, सी है स्टोमक में, और डी है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सब एक एक करके हम सारे जो ऑप्शन हैं इनको डिफाइन करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि जो स्लेवरी ग्लैंड्स कहाँ मौजूद होते हैं। तो शुरू करते हैं ऑप्शन बी से। आइसोपेगस क्या है? तो आइसोपेगस एक नाली है जो मुंह से शुरू होता है, यानी कि ओरल क्यूटी के बाद आइसोपेगस होता है, जो खुराक की नाली भी इसको कहते हैं। सी पे है स्टोमिक। स्टोमिक इंसानी मैदा होता है जो ओरल क्यूटी से आइसोपेगस और आइसोपेगस से मैदे से स्टोमिक से अटैच होता है, एक नाली जहाँ से खुराक मैदे तक पहुँच जाती है। डी पे है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन ये छोटी अंत भी इसको कहते हैं, जो स्टोमक के बाद ये छोटी अंत में चले जाते हैं, खुराक स्टोमक में डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन है ओरल क्यूटी। ओरल क्यूटी जो मुंह के आखिरी हिस्सा है जहां ओरल क्यूटी शुरू होता है, इसमें से एक यानी कि हार्मोन रिलीज़ होता है, उसको कहते हैं सिल्वा। इस हार्मोन को कौन रिलीज़ करता है? इस हार्मोन को स्लेवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ओरल क्यूटी में स्लेवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं खुराक को, या तो फैट्स को या तो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए मदद देते हैं, इसको कहते हैं सिल्वा। तो स्लेवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं ओरल क्यूटी में, सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑब्जर्व इन ब्लड थ्रू। जो ऑक्सीजन होता है हवा में मौजूद, वो ब्लड किस ज़रिए से ऑब्ज़र्व करता है, किस चीज़ से ऑब्ज़र्व करता है। तो इस सवाल में जो इसके ऑप्शन हैं वो इस यानी कि चैप्टर से ज़्यादा रिलेट नहीं करते हैं, यानी कि वेली हो गया, ट्रेचिया हो गया और एपिग्लोट हो गया। तो ट्रेचिया यानी कि आप इंसेक्ट के सांस लेने के अमल को कहते हैं, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है इंसान का। तो इसका सही ऑप्शन है एलोवेली। एलोवेली एक ऐसा होता है ब्लड का जो ऑक्सीजन जहाँ से ऑब्जर्व होते हैं ब्लड में, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल है बाइल इज रिलीज बाय। जो बाइल होता है ये एक हार्मोन होता है, यानी कि जूस होता है, ये रिलीज़ होता है कहाँ से? तो नंबर 3 का जो ऑप्शन है उसको हम पहले देखते हैं। स्टोमक है, पायरेक्स है, और पेनक्रियाज है, लीवर है। तो स्टोमक मैदे को कहते हैं, और जो पायरेक्स है वो यानी कि आइसोफेगस और ओरल क्यूटी जो इकट्ठे होते हैं, यानी कि गले से ओरल क्यूटी होता है और इसके बाद आइसोफेगस होता है, उन दोनों को इकट्ठे पायरेक्स कहते हैं। जो पेनक्रियाज होता है वो शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक ग्लैंड्स इंसानी जिस्म में मौजूद होता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो शुगर को कंट्रोल करते हैं, बढ़ने या घटने नहीं देते हैं, जिसमें इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, ये दोनों हार्मोन पेनक्रियास से रिलीज़ होते हैं। नंबर डी पे है लीवर। लीवर इंसान की जगर होता है, उसमें बाइल रिलीज़ होता है, इसमें गॉल ब्लैडर होता है, उसी से बाइल हार्मोन रिलीज़ होते हैं इंसानी जिस्म में। तो इसका सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट सवाल है
नंबर 4 पे डायरिया हैज़ अ डिसऑर्डर। आप डायरिया किस चीज़ के तबाही को कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के, सर्कुलेटरी सिस्टम के या रिप्रोडक्टरी सिस्टम के। तो आपका सही ऑप्शन तो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो ए है, और इसके बाकी ऑप्शनों को देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम को कहते हैं, तो बी ऑप्शन पे है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने के अमल को कहते हैं, और सी पे है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो खून की गर्दिश का सिस्टम है उसको कहते हैं, और रिप्रोडक्टरी सिस्टम का अमल है तौलीद को कहते हैं। जो तौलीदी अमल होता है इस सिस्टम को रिप्रोडक्टरी सिस्टम कहते हैं। तो इसका सही जवाब है डाइजेस्टिव सिस्टम ए है, यानी कि निज़ाम को डिसऑर्डर करता है जो डायरिया होता है। नेक्स्ट सवाल है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द परसिस्टाल्स इज कॉल्ड। तो परसिस्टाल्स रिवर्स सिस्टम किस चीज़ को कहते हैं? तो इसका जो ए ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है ओमेटिंग, यानी कि उल्टी के जो रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी कि आप उल्टी करते हो अगर रिवर्स में आपके वापस गले में खुदा ना खास्ता चले गए, तो इसको कहते हैं परसिस्टाइल्स। तो इस अमल के जो उल्ट को कहते हैं ओमिटिंग। तो इसके बाकी ऑप्शन को अगर हम देखे जाएं तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है जो पहले मैंने आप लोगों को बताया। तो इसके बाद बर्निंग है, जलने के अमल को कहते हैं, और डी पे ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड, जो फूड ऑब्जर्व होते हैं। तो ये